नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर के पास। जंतर मंतर एक तो ऐसे ही फेमस है अपनी खूबसूरतियों को लेके, दूसरा जंतर मंतर के बारे में दिल्ली का हर एक इंसान जानता होगा। अक्सर जो भी धरना प्रदर्शन होती है दिल्ली के जंतर मंतर पर होती है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट होते रहती है। अभी जैसा कि मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, हमारे साथ ये जितने भाई लोग दिख रहे हैं ये आर्मी के कैंडिडेट्स हैं। इनका कहना है कि जो सरकार है वो भर्तियां करे, 2 साल का रियायतें दे। खैर ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम जानते हैं कुछ मुद्दे को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, दोनों लोग जो हैं जवानों को बहुत मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोदी सरकार जब से आई है सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है हमारे देश में। सेना के साथ वो अपनी छुट्टियां बिताते हैं, होली दिवाली तमाम जो त्यौहार हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। जब मोदी जी और राजनाथ सिंह इतना सैनिकों को मानते हैं तो आखिर ये सैनिक कैंडिडेट जंतर मंतर पर धरना क्यों दे रहे हैं? आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। ये क्या चल रहा है आखिर? आप ये जो बताया जा रहा है कि आप आर्मी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम यहाँ आर्मी नहीं, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ मैम कि आप हमारे मुद्दे को उठा रहे हो, हम देश को युवा को जागरूक कर रहे हैं। मैम ये आर्मी का ही मुद्दा नहीं है, आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है और नेवी भी है। मैम ये पहले मैं तुम्हें आर्मी का बता दे रहा हूँ। मैम आर्मी में सिंपल मुद्दा है कि हमें ना हमारा फिजिकल मेडिकल हो चुका है, उसका मैम एग्जाम नहीं हो रहा। 2 साल हो गए, आर्मी में ओनली 3 साल जाने का मौका होता है, 2 साल तो इन्होंने निकाले। एक भर्ती हमने देखी है और बाई चांस मान लो किसी का नहीं हुआ, यानी वो भर्ती ही नहीं देख सकता। एक तो वो खुद गरीब फैमिली से है, आगे की वो पढ़ाई नहीं कर सकता। उसके घर वाले बोलते बेटा 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, आगे आप तुम कोई जॉब पकड़ लो, घर की कंडीशन खराब है, तो आगे वो कोई तैयारी नहीं कर, यानी उसका भविष्य अंधकार में चला। और एक ऐसी घटना बताओ, बिहार का बच्चा था, वो अपने सेंटर पे गया था, रात को ठंडी में ही सो गया। सर जी डेट बता दो, और उसकी जान चली गई। अगर आज वो सर जी जिंदा होता ना तो आज वो फौजी होता। अगर ये एग्जाम करवा देते तो फौजी होता, उसको सैल्यूट मार देते। उसकी मम्मी से पूछो, उसके बाप से पूछो, उस पर क्या बीती होगी। जहाँ उसे फौजी बनना चाहिए था उसकी डेथ होगी, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं ना, आर्मी में तो जाते ही नहीं है। और मैम ये नेवी वाला मुद्दा, नेवी में ये बताइए ऑफिसर बनना है तो आप 45% लाओ, ऑफिसर बन जाओ, और 45% ला दो, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। ये देखिए नेवी में हमें सोल्जर बनना है, हमें मतलब सोल्जर देश की सेवा करनी है, बंदूक चलाना है और सिप पे रहना। उसके लिए 95%, ये क्या हम यूपीएससी क्वालिफाई है क्या? 95% है। और बीच में कोरोना आया था, बच्चों ने पेपर दिया ही नहीं, टीचर ने प्रमोट कर दिया, उनके 95 100 है और हमारे 78 है। 78 80, मेरे टोटल 80% बन रहे हैं मैम 10वीं में। मैंने पिछली बार नेवी का एग्जाम दिया था और मैं नेवी क्वालिफाई था और मैं फिजिकल देना ही भूल गया। ये मेरी बदकिस्मती है। उसके बाद मैं कोई बात नहीं, अगली बार एग्जाम क्लियर कर देंगे। अगले साल फॉर्म भरा और फिर मैं मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, मैं अब ये सोचो, मैंने पहले ऑलरेडी मैंने क्लियर कर रखा है, अब मेरे को युद्ध लड़ने का मौका ही नहीं मिला, क्यों? मैं एग्जाम ही नहीं बैठा। तो नेवी वालों की मैं ये कहना चाहता हूँ कि 95% पे ना रखा जाए सरकार को। और रही बात एयरफोर्स का, ये बताओ इन्वॉल्वमेंट हो, इनका पेपर हो चुका है, रिजल्ट लाने में इन्हें कोरोना हो रहा है रिजल्ट। और हमारे आर्मी में ही देख लो, आर्मी में ये देखो इनकी रैलियाँ होती हैं, इनके चुनाव टाइम पे हो जाते हैं, हर एक चीज़ रिजल्ट सब टाइम पे आता है। और हमारा मैम रिजल्ट ना टाइम पे आता। आर्मी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा मैम, आर्मी का ये फिजिकल हो गया, कोई डेट ही नहीं आ रही। और इनका चुनाव डेट आ जाएगी, इनका किस तारीख को रिजल्ट है, इनका रिजल्ट आ जाता है, इनका हर एक चीज़ आ जाता है, यानी इनकी डेट है और हमारी डेट नहीं है। तो मैम ये अच्छा, मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी मैडम देखो सिंपल है, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले। नेवी वालों का सीन तो भाई ने बता ही दिया। एयरफोर्स वालों को ये है कि उनकी एनरोलमेंट लिस्ट और क्या नाम है उनका रिजल्ट, 2020 में पेपर हुआ एयरफोर्स का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया जी, समझ रहे हो? अभी समझ सकते हो। अब आर्मी वालों का क्या सीन है? आर्मी वालों को ये है जी 2019 से लेके 20 हो गया, 21 हो गया, 22 आ गया, ना तो भर्ती आई है और ना तो अब जो भर्ती चल रही हैं, जो भर्ती हो चुकी हैं, इत्तेफाक से हो चुकी हैं, उनके ना तो मेडिकल की डेट आ रही, ना उनके रिजल्ट आ रहे हैं, ना रिजल्ट क्या, उनके एग्जाम ही नहीं हो रहे, रिजल्ट कहाँ से आएंगे? तो समस्या ये है। बाकी अच्छा, आप लोग काफ़ी आक्रोशित लग रहे हैं। मैं कुछ जानना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कराओ, मेडिकल कराओ, जल्दी से भर्तियाँ कराओ। एक मतलब सेना में जाने के लिए, एक जवान बनने के लिए आपको क्या क्या मशक्कतें करनी पड़ती है? वो मैम वो तो पूछो ही नहीं। पहले तो एक तो घर पे उसको सपोर्ट नहीं होता, वो बेचारा जैसे तैसे सब एक दिन दिहाड़ी करके अपना चना लेके आता, दौड़ता है, घुटने गिर जाते, वो गलती से, हाँ पहली बात तो जूते, ये नॉर्मल जूतों में नहीं हो पाती वहाँ, हमें अच्छे जूते चाहिए होते क्योंकि 1 महीने में घिस जाते हैं। बच्चा बहुत मेहनत करता है, अब मान लो उसका फिजिकल भी हो गया, अब ये डेट ही नहीं दे रहे, तो मैम बहुत सारी मशक्कतों का सामना, कभी इंजरी हो जाती है क्योंकि बच्चा बड़ी अकेडमी, अगर वो गरीब घर से बड़ी
एकेडमी नहीं जा सकता, तो इंजरी हो जाती, प्लस एग्जाम की तैयारी करता। मान लो इन्होंने आप बोल दिया कि हाँ चलो कोई नहीं एग्जाम की तैयारी, तो एग्जाम की तैयारी वो एकेडमी में रह के कर रहा है, उसकी फीस दे रहा, डाइट का खर्चा दे रहा है, हर एक चीज़। ये डेट फिक्स बता देते, इन्होंने डेट भी नहीं बता रखी। बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, 1-2 लाख तो ऐसे ही खर्चा कुछ। और मैं बता रहा हूँ, एक बिहार की घटना थी, उसके बाप ने ना, आप हो कहाँ से? मैं तो हूँ मैम दिल्ली से हूँ, और ऐसे मैं अयोध्या से हूँ, और ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं बिहार की घटना पढ़ रहा था, उसके पापा ने 2 लाख का लोन ले रखा था। कह रहा कोई बात नहीं, 2 लाख का लोन लिया है, 10% पे ले रखा कि अगले महीने तो मेरा बच्चा भर्ती हो जाएगा। तो भाई 1 साल हो गया, उसने 2 लाख का लोन रखा था, भर्ती नहीं हुआ, और 10% करके ना 4 लाख उसका हो गया ब्याज। अब भाई वो क्या कहते हैं, उसके बाप को आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? मैम यही बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार ना छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा आर्मी में जो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल की तैयारी होती है, ऐसी संघर्ष भरी तैयारी होती है। वो जो आर्मी की तैयारी करता है वही बच्चा कर सकता है। वो कुछ अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपका नेवी का एग्जाम जो था वो क्लियर हो चुका था, तो आपने कितनी तैयारियां की थी? मैम नेवी के एग्जाम मैम एक 10वीं बेस पे होता है। अगर आप मेंटली फिट हो, ज़्यादा कुछ खास नहीं। अगर आपने 1-2 महीने की भी मेहनत करनी है, तो आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबका एग्जाम दे दोगे। तो मैं ज़्यादा तैयारी। एक चीज़ और है, अब जैसे सरकार बोलती है आप फौज में क्यों जाना चाहते हो, और भी बहुत सेक्टर है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IIT करो, ये सब करो। देखो जी, अब हर किसी का ड्रीम होता है कि हमको फौज में जाना है, डिफेंस में जाना है। डिफेंस में जाने के 3 मौके हैं जी, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और ये तुम्हारा क्या आर्मी हो गया। हमको जाना ही इसमें है जी, हमको कोई और चीज़ से लेने देना ही नहीं है। और दिक्कत क्या है, तुम लोग को कहाँ दिक्कत है? 1,40,000 से भी ज़्यादा पद खाली है आर्मी के अंदर, ओनली आर्मी के अंदर। ये अभी डेटा अभी देखा था, अभी राजनाथ सिंह ने बोला था। एयरफोर्स में जी 5-6 हज़ार पद खाली हैं, और नेवी में ही पद खाली है। क्या करोगे, क्या करोगे बताओ तो। और मैम ये हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं, मैंने इनका भाषण ध्यान से सुना, ये कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के कहीं भी चल देंगे, तुम जाओ ना जहाँ जाना, हम तो फकीर नहीं है ना, हमें तो अपने घर वालों को देखना है। तो मैं कहता हूँ आर्मी का एग्जाम जल्दी करो। वैसे जब मोदी जी हैं, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मोदी जी जो हैं वो अपनी छुट्टियाँ भी जवानों के साथ बिताते हैं। ये तो अच्छी बात है, आप जवानों की रिस्पेक्ट करते हो, पर मैम एक हमारे बारे में तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था मैम, क्या कहा लाल बहादुर शास्त्री ने, क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसान आज से 1 साल पहले देखे तो रोड पे 1 साल तक वो डटे रह गए, सरकार उनकी बात मानी। और ग्रुप डी की बात कर, ग्रुप डी के अब जवान है, और आर्मी का जवान है, नेवी का जवान है, अब वो जवान रोड पे है। पहले किसान रोड पे था, अब जवान रोड पे है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है कि पूरा हमारी माननीय मोदी जी तो ऐसे हैं, जब नोटबंदी हुई थी, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी राजनेता, कोई भी नेता अपनी बूढ़ी 90 साल की माँ को लाइन में लगा देगा? सोचने वाली बात है। कोई लगा देगा? कोई भी बंदा बता दो मुझे। हम तो नहीं लगाएंगे भाई, हम फकीर आदमी, हम तो नहीं लगाएंगे कतई भी। अभी आप कह रहे हैं कि हम थोड़ी फकीर है, मोदी जी फकीर है, और ये कह रहे हैं कि हम फकीर है। क्या कहना चाहेंगे? क्या फकीर मतलब ये नहीं का मतलब ये नहीं है। हम चाहे कितने भी कैसे, हम कभी अपनी माँ को लाइन में लगाएंगे? अगर उनका बेटा घर में है ना, युवा 18-19 साल का, कभी नहीं लगाएगा। देश का प्रधानमंत्री होकर 90 साल की माँ को लाइन में लगा रहा है, बताओ। चलो इन सब बातें से हटते हैं, अब बात करते हैं ये जो आपका मुद्दा चल रहा है, अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे का क्या सीन है? आगे का जी, हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, जैसे वो करेंगे हम उनके पीछे हैं। हम जब तक आर्मी की डेट नहीं देंगे हमको एग्जाम का, डेट को आपका एग्जाम हो जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हमारी मांगे पूरी हो गई तो ठीक है, वरना जो कर ले सरकार, हम कुछ नहीं, या लाठी चार्ज कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाए, सरकार नोटिफिकेशन के साथ ही जाएंगे। जब तक सरकार कुछ कह ना दे, उनका आश्वासन आ जाए, हम तब यहाँ से नहीं जाने वाले। देश का जवान, आने वाले देश के जवान को पीटेगा, कितनी शर्म की बात है, समझ रहे हो? ये कहानी नौ बता चुकी है। ये जो जवान SSB बढ़े हैं, CIA से बढ़े, सब हमारे भाई तो आने वाले टाइम में। दिल्ली पुलिस हुई, देश की सेवा करने के लिए हम लोग करना चाहते हैं, वो भी हम लोग नहीं दिया जा रहा है। मरने के लिए शौक पाल रखे हैं, वो भी हम लोग को नहीं हो पाता है। बताओ, कोई समस्या ना, हमें कोई दिक्कत ना, हम इधर ही रहेंगे। हम जहाँ वहाँ रेस मार रहे थे, इधर ही लंगोटा बांधेंगे, इधर ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे, 500 के बैच बना के, 500 इधर बैठेंगे, 500 दौड़ के आएंगे, 500 फिर इधर बैठेंगे, 500 घेर लेंगे दिल्ली को। ऐसे ही पैर सिल जाते हैं हम, नंगे पैर दौड़ते दिल्ली के दौड़ना ही तो हमको घर जाके भी। रेस के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, भर्ती नहीं आ रही 2 साल से। मैंने एक भर्ती नहीं देखी आज तक, हमारी उम्र बीत गया, आगे हम क्या करेंगे? अब देख लो इसकी कितनी, इस भाई की किस्मत देख लो कितनी खराब है, उम्र लिगड़ की भर्ती देखी नहीं अभी तक। सोच लो, यही नहीं, समझ रहे हो? चलो एक आखिरी सवाल है आप लोगों से कि आखिर आप वैभव न्यूज के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? जी हमारे देखो सिंपल अपील है, मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, नाम मेरा मनीष कपासिया है, ठीक है। सिंपल अपील है, कोई मैटर नहीं, कोई झोलबाजी नहीं, कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आर्मी की भर्ती, उसका पेपर मतलब उसकी एग्जाम डेट और एयरफोर्स का रिजल्ट
और नेवी में जो इन्होंने कर रखा है वो सब हटाओ। बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम कुछ भी करो, तुम मंदिर बनाओ, कुछ भी करो, तुम्हें हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी तुम भर्ती हिंदू चाहिए मुस्लिम करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी कोई मांगे दिक्कत पूरी नहीं, कर ठीक दो है? बस। हम जैसे हम मोदी जी के अच्छे फैसलों का स्वागत करते हैं, ऐसे बुरे डिसीजन का ना निरंकार भी करते हैं मैम। उन्होंने 370 हटाया और भी राम मंदिर जैसे बतेरे मुद्दे हैं जो उन्होंने सॉल्व किए। वैसे आर्मी का मुद्दा भी सॉल्व हो सकता है मैम। आप वैकेंसियाँ कम कर रहे हो कोई बात नहीं, बट टाइम पे तो वैकेंसियाँ निकालो मैम। लगा रहे इज्जत से, बोले आ जाओ बाहर निकालते, क्योंकि जो बंदे भूखे हैं, खाना खाना है, बाहर जाना है। मैं गया था अभी, वो इंस्पेक्टर साहब खड़े थे वहाँ पे, बोल रहा आजा बेटा आजा। मैंने आगे निगाह घुमाई, आप भाई ठोस रखे सारे 25-30 उसमें, बोल रहा मत ये शीशे में से मैंने कर रहा हूँ, वो कह रहा मत ये ले जाएंगे। और देखा भाई एक ने बताया नू करा, मैं भाग गया चौकी में, जैसे घुसा रहे अंदर मैं भाग गया लिकड़ के। मैंने क्या हो रहा है, सेवा हो रही है अंदर, इधर ही रहो, नहीं जा रहा भाई। तो ये थे यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो लोग, जिन्हें चाहिए कि 2 साल की जो है रियायतें दी जाए। लॉकडाउन में कोई वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग काफ़ी परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन युवाओं पे क्या एक्शन लिया जाता है, इनको क्या मदद पहुँचाई जाती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कीर्ति वैभव, वैभव न्यूज। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सेना भर्ती चालू करो, चालू करो, चालू करो। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई दिलाओ वंदे